भी अपन को काम करना है तो पहले जहां पर अपन को काम करना है वहां पर जगह देखना है कि वहां पर हम अच्छा जगह है कि नहीं है, हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है, हमारा सेफ्टी वाले सर हैं, उनसे आप संपर्क करो। अगर आपका उनका फोन नहीं लगता है, आप मेरे को कॉल करो। मेरे को कॉल नहीं लगता है, आप ये इनके ग्लैंडर वाले सुपरवाइजर से बात करो। या किसी का भी फोन नहीं लगता है तो एक सेफ्टी वाले सर का रूम है, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, सबको फर्स्ट फ्लोर का रूम है, वहां पर आप जाओ। वहां पर सुपरवाइजर भी मिलेगा या सेफ्टी वाले सर हमारे मिलेंगे, ठीक है। बिना सोचे समझे हमको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे पीछे हम अपने परिवार को छोड़ के यहाँ काम करने आए हैं 1400 किलोमीटर से, ठीक है ना। सबसे पहले हमको जहां पर काम करना है वहां पर पहले जगह देखना है। अगर आप मिस्त्री हो तो मिस्त्री का काम करोगे, हेल्पर है तो हेल्पर का काम करेगा। ग्लेंडर हेल्पर वाले को नहीं देने का, या दे रहे हो तो पहले सेफ्टी वाले साहब से समझने का कि मैं इसको ग्लेंडर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अगर एक उदाहरण दे रहा हूं तुमको, अगर बाइक बनाने वाला आदमी मटका बनाएगा तो वो नहीं बना पाएगा, या मटका बनाने वाला आदमी बाइक बनाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, समझ गए। आप लोग हेलमेट दिया गया है, जैसे शादी होती है ना, मुकुट पहनते हो, उसके लिए नहीं दिया गया है कि मुकुट पहनो और उतार के रख दो, शादी हो गया उसको फेंक दो। ये दिया गया है तुम्हारे सेफ्टी के लिए। ये सेठ देता है, सेफ्टी के लिए देता है तुम्हारे। कोई भी इतना सा टुकड़ा 50 माले के ऊपर से गिरेगा तो आपको सिर फट जाएगा, चाहे कितना भी मजबूत हो। सिर के ऊपर अगर इतना सा भी छोटा टुकड़ा 50 माले, 20 माले, 22 माले से अगर आपके सिर पे गिरता है तो आपका सिर बचेगा नहीं, आप ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। सिर पे गिरेगा, ऑन द स्पॉट मर जाएगा आदमी, बचने का कोई भी चांस नहीं है उसको, ठीक है। ये जैकेट क्यों दिया जाता है, इसका अर्थ समझते हो आप लोग। ये इसलिए दिया जाता है, बिल्डिंग में मान लो लाइट चला गया, बिल्डिंग में कोई हादसा हो गया, उस समय अगर आप उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हो तो उसको इसलिए दिया जाता है कि जिससे आदमी को टार्च मारो, इसमें एक पट्टी होती है वो चमकती है, उसके उससे ये मालूम चलता है कि यहाँ पर एक बंदा फंसा हुआ है, उसको निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए, समझ गए। इस जैकेट को उतारा, फेंक दिए साइड में, टोपी लगाए, रख दिए। जूता क्यों दिया जाता है, जूता इसलिए दिया जाता है, छोटा सा छोटा कांड आपके पैर में नहीं गड़ना चाहिए। अगर आपका जूता टूटा है, अगर जूता खराब हो गया है, आप सेफ्टी वाले सर से बताओ, अगर वो नहीं देते हैं मेरे से बताओ, मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। कोई भी काम बिना सेफ्टी वाले साहब से पूछे अपन को किसी भी जग में या किसी भी प्लेट के अंदर नहीं करना है, बिना सेफ्टी के, रूल के बिना, ठीक है ना। जब हम सेफ्टी करेंगे, हमारे क्योंकि हमारे आगे पीछे परिवार भी है, कोई माँ को छोड़ के आया है, कोई बहन को छोड़ के आया है, कोई भाई बहन को छोड़ के आया है, कोई अपनी पत्नी को छोड़ के आया है। तुम लोग यहाँ काम भी करना है, अपना ध्यान भी देना है। ये नहीं मान लो जो काम 20 मिनट का है वो 30 मिनट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुमको फांसी नहीं दे रहा है, ना कोई तुमको बताने जा रहा है। काम तुमको करना है, ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई हम अगर 10 मिनट बैठते हैं तो हमको कैसे काम करना है, ये तुम्हारे ऊपर होता है। ये सब लेबर के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग दोनों जन फ्री नहीं बैठे हैं, साइड के अंदर 2 टावर है, 2 टावर में 2 टावर संभालना है। हम लोग आपके पीछे नहीं घूम सकते हैं दिन भर, आप लोग को खुद सावधानी बरतना है। कल 1 लाख रुपए का डेबिट मारा है, ठीक है, उसको मैं बचा दिया हूं, लेकिन अब ध्यान रखने का, किसी भी आदमी का अगर टोपी नहीं है, जूता जूता नहीं है या जैकेट नहीं है, वो हमारे सेफ्टी साहब डेबिट मारेंगे और आपको भरना पड़ेगा। अगर भर सकते हो ठीक है, 30 दिन कमाओ और फिर डेबिट भरो। तो क्या कमाओगे, क्या दोगे घर में, जब तुम 30,000 रुपए कमाओगे और 20,000 डेबिट दे दोगे तो क्या भेजोगे घर में, ये बताओ, है।
तो इसलिए जब यहाँ के साहब लोग समझा रहे हैं आपको कि भाई सेफ्टी में काम करो, अपन को सेफ्टी में काम करना है। और जहां भी रहो, गोदरेज बस में नहीं बोल रहा हूँ, जहां भी रहो, जिस कंपनी में रहो, वहां सेफ्टी से काम करो, क्योंकि आप आगे पीछे अपना परिवार देखो। ये हम तो चले जाएंगे, हम तो किसी भी तरीके से चले जाएंगे, लेकिन वहां परिवार कौन देखेगा? आप चले जाओगे, कोई भी गुजर जाएगा अगर मान लो, तो परिवार कौन देखेगा? कोई देखेगा? पड़ोसी या परिवार तुम्हारा कोई रिश्तेदार आके खिलाएगा तुम्हारे परिवार को? तो ये सब ध्यान देना है। पहला बात, कान में ईयरफोन अगर लग गया, जिसका इमरजेंसी कॉल आ रहा है, इमरजेंसी बात करना है, उसको उससे उतरना है, उतर के सेफ जगह खड़ा होना है, सेफ जगह खड़े होके बात कर लेना है, बोल देना है कि सीधा कि हम अभी काम पर हैं, 1 बजे हमारा लंच होता है, हम 1 से 2 के बीच में आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है? 7 बजे हमारा छुट्टी होता है, 7 बजे हमारा छुट्टी होता है। तो 7 बजे हमारा जब छुट्टी होता है, तो उसके बाद हमारा रात पूरा होता है। आप बीवी से भी बात कर सकते हो, जिसकी गर्लफ्रेंड है उससे गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकता है, जिसका भाई बहन है उससे भी बात कर सकता है। तुम फोन कान में लगा लिए, वहां ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, वहां एक पैर फिसला, सीधे 20 माला से नीचे आओगे, मर जाओगे, फोन चालू रहता रहेगा, कोई फायदा नहीं है अपन को। इसलिए कॉल इमरजेंसी आता है, घर से आता है, या आपके वाइफ का आता है, या गर्लफ्रेंड का आता है, किसी का भी आता है, उससे लेना देना हमको नहीं है। आपके पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है, आप जो करो। लेकिन साइड में आ रहे हो, जब साइड में आना है तो आपको ईयरफोन नहीं लगाना है। ईयरफोन लगाओगे, अगर मैं पकड़ा तो वाकई में 10,000 का डेबिट मारूंगा, सीधा 10,000 का डेबिट लगेगा। जो कान में अगर फोन पकड़ते हुए और बात करते हुए काम अगर कर रहा है, मैं 10,000 का डेबिट मारूंगा, सीधा बोल दिया, ठीक है ना? क्योंकि हमको काम बस नहीं देखना है, हमको सेठ को बस नहीं देखना है, हमको आप लोगों को भी देखना है। जब आप लोग रहोगे तब ना काम होगा। जब आप लोग ही नहीं रहोगे तो कौन करेगा काम? हम करेंगे कि टैक्सी वाले साहब करेंगे कि हमारा सेठ करेगा? है? आप लोग पहले सुरक्षित रहो, तब हमारा काम होगा। और जब आप लोग सुरक्षित नहीं रहोगे तो हमारा काम नहीं होने वाला है। आप ही हो सब कुछ, ये बिल्डिंग का जो बन रहा है, आप ही हो सब कुछ, हमारे लिए आप हो, ठीक है ना? सबसे पहले आप हो, फिर सेठ है, फिर उसके बाद यहाँ के साहब लोग। जो आदमी काम करता है, पहला वही इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। देखो, हम लोग डेली टीबीटी दे रहे हैं, डेली आपको समझाते हैं, ठीक है? अगर कोई दुर्घटना घटेगा तो यहाँ 1 रुपए नहीं मिलने वाला है। सेठ क्या करेगा? तुम्हारा बॉडी घर भेज देगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पगार से काट ले, ठीक है ना? यहाँ किसी को कुछ नहीं उखड़ने वाला है, हम लोग को कुछ नहीं होगा। ये मत सोचो कि हम लोग को जेल हो जाएगा या सजा हो जाएगी। हम लोग डेली टीबीटी देते हैं, डेली समझाते हैं। अगर आप रूल का पालन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे, बोलोगे अरे ये तो साला भोंकता है, आके सुबह चला जाता है, तो भोंकना आप लोग को लगता है तो भोंको, सुनो, भोंको, ऐसे कोई घटना होगा, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। मेरा आप ध्यान से बात सुन लो, आप लोग काम करो, सेफ्टी से करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। जो काम 20 मिनट में होता है वो 25 मिनट में करो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। काम तुम्ही को करना है, ये तुमको मालूम होता है। जो मटका बनाता है उसको मालूम है कि हमको 50 मटका आज दिन भर में बनाना है, वो 50 मटका बना के रखेगा, ठीक है ना? अगर तुमको एक फ्लैट दिया गया है, तुमको मालूम है कि ये कितने घंटे में पुट्टी होगा, वो पुट्टी करके देना है। तुमको मालूम है ग्राइंडिंग हमको सुबह से शाम तक करके देना है, जितना हम कर सकते हैं उतना आप करके दोगे, उससे ना एक्स्ट्रा दोगे ना उससे कम दोगे, उतना ही दोगे। तो क्यों हड़बड़ाने का? जहाँ पे अनसेफ है, जहाँ पे जगह नहीं है, अपने हाथ से ना घोड़ा लगाना है, ना कोई हल्ली रखना है, ना कोई अपना तरीका अपनाना है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, आप हमारे सेफ्टी वाले साहब से पूछो, वो बताएंगे। वो यहाँ के साहब लोगों से संपर्क करेंगे, सर यहाँ पर काम करना है, क्या करें, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग को मैं पागल नहीं हूं कि समझाऊंगा सुबह सुबह आके। यह सेफ्टी वाले साहब पागल नहीं है, हम लोग को सैलरी इसका नहीं मिल रहा है समझाने का, हम लोग को काम का पैसा मिलता है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा आदमी है,
तो हमको उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धि में बैठा लोगे तो कोई घटना नहीं होगा, समझ गए ना। जैसे वो चढ़ा था कल, बाई चांस अगर वो पलट जाता तो वो बचता क्या, सीधा नीचे जाता, सीधा नीचे जाता 22 माले से सीधा नीचे। अगर वो हम लोग नहीं देखते, बाई चांस कोई घटना हो जाता तो सीधा नीचे जाता, उसको बचाने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। ये काम हम लोग देख लिए थे इसलिए बच गया, लेकिन ऐसा काम नहीं करना भाइयों। हमारी बात को समझो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, ना यहाँ का सेठ खिलाएगा ना हम लोग खिलाएंगे तुम्हारे परिवार को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने का, ठीक है ना। बार बार हम नहीं बोलेंगे, एक बार आप लोग को समझा दिया गया है, दोबारा हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। सब लोग से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी काम करना है अपन को पहले नंबर पे, जैसे लेटरिन जाता है आदमी डिब्बा उठाता है, आगे नहीं पहुंच जाएगा, डिब्बा नहीं उठाए है, याद रहता है ना। तो टोपी पहनने में याद नहीं रहेगा, जूता पहनने में याद नहीं रहेगा, जैकेट पहनने में याद नहीं रहेगा, जिससे हमको बचना है। कोई पत्थर फेंक दिया, तुम्हारा दुश्मन है कोई, मान लो कोई ऐसे गया, वो फेंक दिया, ऐसे जानबूझ के फेंक दिया, तुम्हारे सिर पे गिरा, फटा, ऑन द स्पॉट मौत, कोई बचाने वाला नहीं है। साइड में हमेशा ध्यान रखने का, काम को चढ़ने के पहले ये बात नोट कर लो अपने दिमाग में कि हमको बिना सेफ्टी के कोई भी काम नहीं करना है। अगर गंडोले पे चढ़ रहे हो, सेफ्टी बेल्ट लगाओ, होलिस्टर लगाओ, ठीक है। अगर गंडोले पे नहीं चढ़ रहे हो, घोड़ा फल्ली लगा रहे हो, उसको पहले देखो घोड़ा फल्ली हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। गिरेंगे तो नहीं, ठीक है ना। सब चीज का ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना। जहाँ आपको सुविधा समझ आती है या हम नहीं कर पाएंगे, वहां आप लोग हमको बताने का, हमको बताओगे। हमारा फोन नहीं लगता है, मान लो टावर 2 में हूँ या टावर 1 में हूँ, कहीं फोन नहीं लगता है तो सेफ्टी वाले साहब को लगाओ। सेफ्टी वाले साहब का नहीं लगता है, अपने सुपरवाइजर को लगाओ। अपने सुपरवाइजर का भी नहीं लगता है तो इसके मालिक को लगाओ। सबका नंबर ले रखे रहो, ठीक है ना। ऑफिस अपना एक माले पे है, सबको मालूम है ना, एक माले पे गोडाउन है, एक माले पे कोई ना कोई मिलेगा। हम नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे, या ये नहीं मिलेंगे तो हम मिलेंगे, या ये मिलेंगे, ठीक है ना कहीं मिलेंगे। कोई नहीं मिलता है, आप यहाँ के साहब को बता दो कि हमारा सुपरवाइजर नहीं है साहब, ये दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, वो सॉल्यूशन देगा, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाने का कि यहाँ घोड़ा लगा लो, चढ़ गए, हो गया काम, आएगा हमारा सुपरवाइजर चिल्लाएगा। नहीं, सुपरवाइजर गया पहले तेल लेने, पहले हम अपना सेफ्टी देखेंगे, पहले हम अपना जगह देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने काम पर चढ़ेंगे। इन शब्दों के बाद विराम लेता हूं मैं, ठीक है। ये अंतिम बार मैं आप लोगों को समझाया हूँ, इसके बाद मैं नहीं समझा पाऊंगा। आप लोग दूध पीते बच्चे नहीं हो, 10-10 साल के बच्चे नहीं हो कि मैं आप लोगों को समझाऊं।